हाँ जी, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। एक लड़की एक बार इंटरनेट पर किसी से मिली, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उन दोनों की। वो अलग-अलग सिटीज़ में थे, उनका डिस्टेंस रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो गया कि जब बॉय उस गर्ल की सिटी में आया, तो उसने सीधे उसे अपने घर इनवाइट किया। जब वो टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे, उसने बोला, "मैं मैगी खाऊँगा।" गर्ल की जो मॉम-डैड थे, वो भी वहाँ प्रेज़ेंस थे। अब जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया, उसका राइट हैंड काँपने लगा और ही बिकेम एंग्ज़ियस। लड़की को लगा, यार मैनेजर लेवल का बंदा है, पर इसको तो एंग्ज़ायटी है, पर क्या ये सच में एंग्ज़ायटी है? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या ऑफिस कलीग के साथ कहीं खाना खाने जाते हैं, तो आपका हाथ काँपता होगा। जब आप खाना खाते हैं, स्पून खाते हैं, तो आपका हाथ काँपता होगा। इसे एक्चुअल में हैंड ट्रेमर कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है। कुछ मेन रीज़न अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आपको फ्रोज़न शुगर है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपको रोटेटर कफ है, तब भी आपके हाथ में ट्रेमर हो सकता है। या ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके घर में दादा-दादी, पापा-मम्मी किसी के साथ ऐसा इश्यू पहले रहा है, तो जेनेटिकली आप में ट्रांसफर होके आ सकता है। पार्किंसन के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, पर ये एक्चुअली डायग्नोस का विषय है। सो अगर आपको ऐसा लगता है, तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, डायग्नोस करवा सकते हैं कि ये पार्किंसन है या नहीं है। एंड यस, ये एंग्ज़ायटी के कारण भी हो सकता है। पर अब कैसे पता करें कि एंग्ज़ायटी है या कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम है? अगर किसी को सोशल एंग्जायटी है, तो ये उसके गेट से एंटर होते ही उसके उठने-बैठने में, उसके हाथ मिलाने में, उसके सिकुड़ के बैठने में, उसके बात करने में, उसके क्वेश्चन पूछने में ये चीज़ पता लग जाएगी कि द पर्सन इज़ बिकमिंग एंग्ज़ियस। अगर कोई इंसान सब जगह ठीक है, सिर्फ खाना खाते समय खाने की टेबल पे उसका हाथ काँप रहा है, सो अपार्ट फ्रॉम एंग्जायटी कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। एक और बात यहाँ पे जो ध्यान देने की है, वो ये है कि कुछ लोगों को पता रहता है कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ, अब वहाँ खाना खाना है, मेरे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, वो हाथ काँपेगा। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सिर्फ इतनी बात पर कुछ लोग उस मोमेंट के लिए, स्पेसिफिक मोमेंट के लिए एंग्ज़ियस हो सकते हैं। जो उनके फेस और बॉडी लैंग्वेज में सीधे दिखाई देगा हमें। अब यहाँ पे करना क्या है दोनों को, जिसे एंग्ज़ायटी हो रही है उसे भी और जो ये नोटिस कर रहे हैं उन्हें भी। सबसे पहले दोनों पक्षों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी अनयूजुअल हो रहा है, ये अधिकांश लोगों के साथ होता है। वो या सामने वाला कोई अकेला नहीं है। अगर आपको हाथ काँपने की एंग्ज़ायटी होती है, कहीं जाने की एंग्ज़ायटी होती है, तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं? आप 5 मिनट कहीं जाने से पहले अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, जिसको हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहते हैं। उसमें आप सिंपली सीधे बैठ जाइए घर से निकलने से पहले और अपना जो आप मुद्रा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? आप अपनी मुद्रा के हिसाब से अपना राइट जो नॉस्ट्रल है, उसे क्लोज़ करिए। अनुलोम-विलोम अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि कैसे करना है। स्टिल लेट मी हेल्प यू विद द वन थिंग, किसी को अगर ना पता हो कि क्या करना है तो। अपने अंगूठे से आप अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से साँस भरिए, फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए, राइट से साँस छोड़िए, फिर राइट से वापस साँस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से साँस छोड़िए। ये एक साइकिल